Hello student, today I am teaching you business studies for class 11th. This is the chapter Source of Business Finance, and in this chapter I already covered the following topics like introduction, the nature of significance of business finance, fixed capital requirement, working capital requirements, classification of source of funds, period on the period basis, ownership basis, and source of generation basis. Then I explained you equity shares, features, merits, limitations, preference shares, features, types of preference shares, limitations, and difference between equity shares and preference shares. Then I taught you retained earnings, merits, limitations, importance. Now GDR, ADR, and IDR. Okay, so first of all I'll explain you the topic GDR कि GDR क्या है. So GDR we can say is an instrument issued board by a company to raise funds in some foreign currency and is listed and traded on the foreign stock exchange. तो GDR ग्लोबल डिपोजिटरी रिसिप्ट्स को हम इशू करते हैं बाय द कंपनी टू रेज अवर फंड, ताकि अपने फंड को रेज किया जा सके. ठीक है. एंड जो कि ये जो स्टॉक एक्सचेंज होती हैं ये फॉरेन से भी आप अपने फंड को रेज कर सकते हैं. ठीक है. So the following important points about GDR will be discussed. So the ordinary shares of an Indian company are delivered to the overseas depositories, which in turn appoints another intermediary known as custodian for keeping the physical possessions of such shares. Okay? तो अगर हम GDR की बात करें, अपने आप में जो ऑर्डिनरी शेयर्स हम सेल कर रहे हैं कोई भी इंडियन कंपनी, ठीक है, ओवरसीज़ डिपोजिटरीज़ की हेल्प से, मतलब वो हमारे कंट्री का स्टॉक एक्सचेंज नहीं है, वो आउटसाइड की स्टॉक एक्सचेंज है. ठीक है. तो हमें क्या करना चाहिए, विच इज़ इन टर्न अपॉइंट्स अनदर इंटरमीडिएटरी. ठीक है. किसी दूसरे इंटरमीडिएटरी की हेल्प से हम किसी अदर कंट्री की कंपनी में पैसा लगा रहे हैं, या हम कह सकते हैं कि दूसरी कंपनी से हम पैसा, दूसरे शेयर होल्डर से हम अमाउंट ले रहे हैं, फंड को रेज कर रहे हैं. तो ये जो इंटरमीडिएटरीज होती हैं ये कस्टोडियन कहलाती हैं. जैसे GDR भी अपने आप में कस्टोडियन है, एक ऐसी डिपोजिटरी है जो कि बाहर के इन्वेस्टर्स को मौका देती है कि वो किसी भी कंट्री के शेयर्स को खरीदे. फॉर कीपिंग द फिजिकल पोजीशंस ऑफ सच शेयर्स, सो द डिपोजिटरी इशूज GDRs टू फॉरेन सिटीजन्स. तो GDR की हेल्प से जो फॉरेन सिटीजन्स होते हैं उनको शेयर्स इशू किए जाते हैं, विच सेटिस्फाइड दैट द शेयर्स ऑफ द इंडियन कंपनी आर हेल्ड बाय द डिपोजिटरी कस्टोडियन. ठीक है. तो जो GDR है, GDR अपने आप में एक कस्टोडियन का काम करता है, जिसकी हेल्प से इंडियन कंपनी अपने फंड को रेज करती है फॉरेन सिटीजन्स के थ्रू. Then holders of GDR do not carry any voting right but only dividends and capital appreciation. तो जो GDR की हेल्प से जो होल्डर बन रहे हैं किसी कंपनी के, वो कंपनी के वोटिंग राइट गेट नहीं करते, सिर्फ उनको डिविडेंड मिलता है. ठीक है. और जो कैपिटल वो लगा रहे हैं वो कैपिटल उनको मिलता है. नेक्स्ट, इट इज़ एन नेगोटिएबल इंस्ट्रूमेंट एंड कैन बी ट्रेडेड फ्रीली लाइक एनी अदर सिक्योरिटीज़. तो ये कॉन्ट्रैक्ट बेसिस में आप किसी इन्वेस्टर से पैसा ले रहे हैं, एक पर्टिकुलर टाइम पीरियड पर आप वो पैसा उसको दे देंगे. GDR कैन बी कन्वर्टेड इनटू शेयर्स एट एनी टाइम. तो GDR आपके शेयर को कभी भी किसी भी टाइम पर कन्वर्ट कर सकता है शेयर. ठीक है. एज GDR आर डोमिनेटेड इन US डॉलर, दे आर नोन एज डॉलर डोमिनेटेड इंस्ट्रूमेंट. तो जो GDR है वो डॉलर डोमिनेटेड है, क्योंकि जो सबसे ज़्यादा जो करेंसी अभी उसमें वर्ल्ड में, तो वो अमेरिकन करेंसी है, दैट इज डॉलर. एनी इंडियन कंपनी विद गुड प्रॉफिट रिकॉर्ड कैन रेज फाइनेंस फ्रॉम द इंटरनेशनल मार्केट थ्रू GDR. तो कोई भी इंडियन कंपनी जिसका प्रॉफिट रिकॉर्ड बहुत अच्छा है, अपने फंड को रेज करने के लिए वो इंटरनेशनली मार्केट से
मार्केट थ्रू जीडीआर अपने फंड को रेस कर सकती है, जिसमें फॉरेन इन्वेस्टर्स को मौका मिलता है कि वो इंडियन कंपनीज में आके अपना पैसा लगाए। ठीक है, तो जो हमारी जो रिलायंस कंपनी है वॉज द फर्स्ट इंडियन कंपनी टू रेज $150 million in May 1992 थ्रू इशू ऑफ जीडीआर इन इंटरनेशनल कैपिटल मार्केट। तो जीडीआर की हेल्प से हमने, जो हमारी रिलायंस कंपनी है उसने फर्स्ट टाइम इंटरनेशनल कैपिटल मार्केट से अपने फंड को रेज किया था, और टोटल अमाउंट जो रेज हुई थी वो थी $150 million। ओके, नाउ ADR, इसको बोलते हैं अमेरिकन डिपोजिटरी रिसिप्ट। सो अमेरिकन डिपोजिटरी रिसिप्ट, the depository receipt issued by a company in the USA are known as American depository receipts. Okay, so these are the depositories which issued by a company of USA। ये जो डिपोजिटरीज होती हैं इसमें यूएसए की जो कंपनीज होती हैं वो अपने फंड को रेज करने के लिए एडीआर्स का हेल्प लेती हैं। ठीक है, इन डिपोजिटरीज का हेल्प लेती हैं। इट इज इशूड बाय नॉन यूएस कंपनीज टू द अमेरिकन्स इन ऑर्डर टू ऑब्टेन फॉरेन कैपिटल। ठीक है, तो जो नॉन यूएस की जो कंपनीज हैं वो अमेरिका का फॉरेन कैपिटल अर्न करने के लिए जीडीआर के हेल्प से अपने फंड को रेज करती हैं फॉरेन कैपिटल अर्न करने के लिए। ठीक है, so ADR is similar to GDR except that ADR can be issued only in America and is traded as American Stock Exchange। थोड़ा सा डिफरेंस ये है कि GDR तो वर्ल्ड की जितनी भी कंपनीज है सबको मौका देती है कि अपने फंड को रेज करे, लेकिन ADR में सिर्फ अमेरिकन डिपोजिटरीज के अंदर अमेरिकन कंपनीज ही होती हैं। ठीक है, नाउ प्रोसीजर फॉर इशू ऑफ ADR। अब ADR से हम कैसे फंड को रेज करते हैं, तो फर्स्ट ऑफ ऑल द शेयर्स आर इशूड बाय अ नॉन यूएस कंपनी। जो नॉन यूएस कंपनीज होती हैं उनको शेयर्स इशू किए जाते हैं टू यूएस इंटरमीडिएटरीज के द्वारा, जो डिपोजिटरीज है हमारी। ठीक है, शेयर आर रजिस्टर्ड इन द नेम ऑफ डिपोजिटरी। जो डिपोजिटरी है, जो इन्वेस्टर्स है, उसके नेम पर शेयर इशू किया जाता है। हु अपॉइंट्स अनदर इंटरमीडिएटरी नोन एज कस्टोडियन। तो एडीआर अपने आप में कस्टोडियन का काम करता है फॉर कीपिंग द फिजिकल पोजीशंस ऑफ सच शेयर्स, ताकि ऐसे शेयर्स को एक वैलिडिटी मिले। देन द डिपोजिटरी इशू एडीआर टू अमेरिकन सिटीजन्स विच सेटिस्फाइड दैट शेयर्स ऑफ इंडियन कंपनी आर हेल्ड बाय डिपोजिटरी कस्टोडियन। ठीक है, तो जो अमेरिकन डिपोजिटरी रिसिप्ट्स में जितने भी पीपल पैसा लगा रहे हैं वो अमेरिकन सिटीजन्स होते हैं। अगर वो इंडियन सिटीजन्स हैं तो वो डिपोजिटरीज की हेल्प से एडीआर में पैसे अमेरिकन कंपनीज में पैसा लगाएंगे। अगर वो इंडियन हैं तो वो एडीआर कस्टोडियन की हेल्प से अमेरिका की कंपनी में पैसा लगा सकते हैं। डिविडेंड ऑन सच शेयर नोटिस एंड रिपोर्ट अबाउट द इंडियन कंपनीज आर रिसीव्ड बाय द डिपोजिटरी। इंडियन कंपनीज ने अगर इन डिपोजिटरीज की हेल्प से किसी अमेरिकन कंपनी में पैसा लगाया है तो वो आपको जो कस्टोडियन है वो आपको रिपोर्ट करती है। ठीक है, डिविडेंड इज रिसीव्ड बाय द डिपोजिटरी इन द होम करेंसी ऑफ द शेयर इशूइंग कंपनी व्हाइल डिपोजिटरी पेज द डिविडेंड इन डॉलर्स और इन एडीआर होल्डर। अगर हम जब पैसा हम डिपॉजिट कर रहे हैं उस कंडीशन में तो हम अपना पैसा लगाते हैं, लेकिन जब हमको डिविडेंड मिलता है तो वो डॉलर्स के रूप में मिलता है। तो ये आपका हो गया एडीआर। नाउ अब बात करते हैं आईडीआर की। सो आईडीआर डिपोजिटरी रिसिप्ट्स। आईडीआर इज अ फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट denominated in Indian rupees। ये इंडियन रुपीस में चलता है। in the form of depository receipts created by an Indian depository to enable a foreign company to raise funds from the Indian securities market। तो जो हमारी स्टॉक एक्सचेंज मार्केट है उसकी हेल्प से जो एक्सटर्नली जो वर्ल्ड में अदर कंपनीज है वो अपने फंड को रेज कर सकती हैं। आईडीआर इज अ स्पेसिफिक इंडियन वर्जन ऑफ द सिमिलर ग्लोबल डिपोजिटरी रिसिप्ट्स। तो आईडीआर अपने आप में टोटली इंडियन डिपोजिटरी का ही वर्जन है। ठीक है, ग्लोबल डिपोजिटरी रिसिप्ट्स का वर्जन है।
इसके इम्पॉर्टेंट फैक्टर हैं इशूअर. सो इन एन आईडीआर इशूअर इज़ अ फॉरेन कंपनी. जो इसमें इशू कर रहा है वो कोई फॉरेन कंपनी हो सकती है. विच विश टू रेज फंड्स फ्रॉम द इंडियन मार्केट, जो इंडियन मार्केट से अपने फंड को रेज करना चाहती है. फॉरेन कंपनीज इशू शेयर्स टू एन इंडियन डिपोजिटरीज. ठीक है. एंड विच वुड बी टर्न इशू डिपोजिटरी रिसिप्ट्स टू इन्वेस्टर इन इंडिया. ठीक है. द इशूअर कंपनी इंटेंडेड टू इशू आईडीआर शुड हैव पेड कैपिटल एंड फ्री रिजर्व्स ऑफ एटलीस्ट $100 मिलियन. तो कोई भी एब्रॉड की जो कोई कंपनी है वो हमारे इंडियन स्टॉक एक्सचेंज में अगर पैसा लगाना चाहती है तो आईडीआर की हेल्प से पैसा लगा सकती है. इसमें बेनिफिट ऑफ आईडीआर को क्या है? द बेनिफिट ऑफ अंडरलाइंग शेयर्स बोनस डिविडेंड एक्यूरेट टू द आईडीआर होल्डर इन इंडिया. ठीक है. देन मेथड ऑफ इशू, एसबीआई की गाइडलाइंस की हेल्प से आईडीआर इशूड इंडियन रेजिडेंट इन द सेम वे एज अ डोमेस्टिक शेयर्स आर इशूड. ठीक है. The issue company makes a public offer in India and resident can be buyed in exactly the same format and method as they buyed in Indian shares. तो जिस तरह से इंडियन पब्लिक ऑफर के लिए हम शेयर्स इशू करते हैं उसका जो टोटली फॉर्म बनता है वही फॉर्म उस पर्टिकुलर बंदे का भी बनेगा जो कि हम किसी बाहर वाले बंदे को शेयर बेच रहे हैं. अप्रूवल्स फॉर द इश्यू ऑफ आईडीआर, इसका जो अप्रूवल है वो 90 डेज़ के अंदर अंदर है कि 90 डेज़ के अंदर अंदर आपका जो पैसा है वो आपके पास आ जाना चाहिए, इशू हो जाना चाहिए. लिस्टेड की अगर हम बात करें लिस्टिंग की तो दीज आईडीआर वुड बी लिस्टेड ऑन स्टॉक एक्सचेंज इन इंडिया एंड वुड बी फ्रीली ट्रांसफरेबल. आप किसी को भी अगर हमने आज की तारीख में कोई शेयर खरीदा है और हम चाहते हैं कि हमें उसका अमाउंट चाहिए तो हम वो किसी को भी ट्रांसफ़र कर सकते हैं. उसमें ये डिफरेंस हो जाएगा कि अभी हमारा नेम जुड़ा है, अगर हम चाहते हैं किसी दूसरे बंदे को वो दे दिया जाए तो वो दूसरा बंदा जिसको दिया जा रहा है उसका उसमें नेम मेंशन हो जाएगा. देन डोमिनेशन की अगर हम बात करें आइडिया वुड बी डोमिनेटेड इन इंडियन रुपीज़, ये इंडियन रुपीज़ में चलती हैं. एंड रिस्पेक्टिव ऑफ द डोमिनेशंस ऑफ अंडरलाइंग शेयर्स. ठीक है. तो जैसे कि आइडिया आपका डॉलर्स डोमिनेटेड है. ठीक है. और जीडीआर भी आपका डॉलर्स डोमिनेटेड है. ठीक है. तो आईडीआर हमारा इंडियन डोमिनेटेड रुपीज़ है. ठीक है. नाउ एग्जाम्पल जैसे चार्टर्ड अकाउंटेंट स्टैंडर्ड चार्टर्ड ICL was the first company that issued Indian depository receipts in Indian securities market in June 2010. ठीक है. तो स्टैंडर्ड चार्टर्ड IPL हमारी जो कंपनी है इसने सबसे पहले इंडियन डिपोजिटरीज की हेल्प से मार्केट में अपने शेयर्स को रेज किया था. ठीक है. ये बात होगी जून 2010 की. ओके. नाउ द लिटिल बिट डिफरेंस वी विल स्टडी अबाउट ADR एंड GDR. तो ADR इज ट्रेडेड ओनली इन USA क्योंकि ये अमेरिकन डिपोजिटरी रिसिप्ट्स है, ये USA में ट्रेड किया जाता है. ठीक है. इसकी जो भी डीलिंग होती है वो USA में होती है. whereas GDR इज ट्रेडेड इन सेवरल इंटरनेशनल मार्केट्स. और जो GDR है ग्लोबल डिपोजिटरी रिसिप्ट्स है वो बहुत सारे इंटरनेशनल मार्केट्स में होती है क्योंकि वो ग्लोबली वर्क कर रही है. सेकेंड, ADR आर सब्जेक्ट टू स्ट्रिक्ट डिस्क्लोजर्स रिक्वायरमेंट्स. अगर हम ADR की बात करें तो ये बहुत ज़्यादा इसमें रिस्ट्रिक्शंस हैं ड्यू टू रेगुलेशंस इन USA स्टॉक, क्योंकि जो USA के जो स्टॉक एक्सचेंज है उसमें बहुत ज़्यादा रजिस्ट्रेशन है, बहुत ज़्यादा हम कह सकते हैं कि लीगल फॉर्मेलिटीज़ रिक्वायरमेंट है. whereas GDR are not subject to such restrict requirements. लेकिन जो GDR है जो ग्लोबल डिपोजिटरी रिसिप्ट्स है उसमें ऐसी ज़्यादा लीगल रिक्वायरमेंट्स नहीं है. द कॉस्ट ऑफ मेंटेनिंग ADR आर मच हायर एज कम्पेयर टू GDR. तो ADR में जो कंपनीज़ हैं उनका जो कॉस्ट मेंटेनेंस है वो ज़्यादा है और GDR में एज मच हायर एज कम्पेयर टू GDR. तो GDR का कम है, ADR का ज़्यादा है. ठीक है. नाउ these all are the about GDR, ADR and IDR. Now I covered all the topics of your owners fund. तो ये सारे हमारे ओनर्स फंड में आ जाते हैं. इसमें आपका इक्विटी शेयर्स हो गया. ठीक है. प्रेफरेंस शेयर्स है आपका, फिर है आपका रिटेन अर्निंग, GDR, ADR एंड IDR. नाउ नेक्स्ट
In next video, I will explain you about borrowed fund कि borrowed fund की कैटेगरी में कौन कौन से आते हैं. So thank you and have a nice day.